स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्ते। कनाडा ड्रीम ये वही सपना है जिसके लिए लाखों के तादाद में इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं कनाडा पढ़ने के लिए। ये वही सपना है जिसके लिए हज़ारों के तादाद में लोग जा रहे हैं कनाडा, बेटर जॉब, बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेसिकली एक बेटर लाइफ के लिए। अब ये सपना धीरे धीरे कोलैप्स कर रहा है, ये सपना ख़त्म हो रहा है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन डायस्पोरा में हो रहा है। आइए इस वीडियो के माध्यम में समझते हैं कि कैसे कनाडा ड्रीम खत्म हो रहा है और उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है कि इंडियन डायस्पोरा UPSC GS पेपर 2 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हर साल या 2 साल में हमेशा ये क्वेश्चन आता है, इंडियन डायस्पोरा से आता है और इस साल में भी क्वेश्चन आया है इंडियन डायस्पोरा से। तो इस वीडियो के एंड में हम ऐसे 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो इस टॉपिक से प्रोबेबल है कि GS पेपर 2 में आ सके। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कनाडा ड्रीम है क्या। कनाडा ड्रीम इज बेसिकली अमेरिकन ड्रीम के जैसा ही है। तो ग्रेट डिप्रेशन के बाद अमेरिका ने एक सपना बेचना शुरू किया। वो सपना क्या था कि आओ आप अमेरिका में सेटल करो और हेल्प अमेरिका ग्रो इकोनॉमिकली। जैसे जैसे अमेरिका ग्रो करेगा वैसे वैसे इंडिविजुअल्स भी ग्रो करेंगे, पर्सनालिटी वाइज नहीं, इकोनॉमिक वाइज। सो बेसिकली इट इज़ अ कैपिटलिस्ट ड्रीम जो अमेरिका बेचने लगा कि आइए हमारे साथ अब जुड़िए, हम यू कम हियर, वर्क हियर, स्टडी हियर, सेटल हियर एंड यू ग्रो विथ अमेरिका। अब जब अमेरिका ड्रीम खत्म होने लगा तो कनाडा ने ये स्टिक उठा लिया और बोला कि भाई हम भी ये सपना बेचेंगे। और कनाडा ने बोला कि देखो हमारे पास पॉपुलेशन बहुत कम है बट अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, तो आओ कनाडा में सेटल हो जाओ और कनाडा जैसे जैसे ग्रो करेगा वैसे वैसे आप भी ग्रो करोगे। और ये सपना बहुत लोगों ने दे गॉट अट्रैक्टेड टू इट और बहुत लोग जाके एक्चुअली कनाडा में सेटल हो गए। तो ये जो अर्ली वेव्स ऑफ इमिग्रेशन थे वो धीरे धीरे कनाडा में जाके अपना बिजनेस या जॉब से घर खरीदा है। दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड और कनाडा सोसाइटी और पॉलिटिक्स के काफ़ी इंटीग्रल पार्ट बन चुके हैं। बट आज के डिस्कशन में हम इस कंपोनेंट ऑफ डायस्पोरा पे बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे इंडियन स्टूडेंट्स और ऐसे इंडियंस जो बेसिकली जा रहे हैं कनाडा टू गेट PR, परमानेंट रेसिडेंसी, जो कनाडा ड्रीम को देख के जा रहे हैं, अट्रैक्ट होके जा रहे हैं कनाडा। तो इस कंपोनेंट की बात करते हैं। यहाँ पे 3 टाइप के ग्रुप्स हैं। एक है इंडियन स्टूडेंट्स। यूजुअली हम इंडियन स्टूडेंट्स को डायस्पोरा में इंक्लूड नहीं करते हैं, बट ये जो पॉपुलेशन है, इंडियन स्टूडेंट का जो पॉपुलेशन जाता है कनाडा, वो बेसिकली एक शॉर्टकट ढूंढ रहा है टूवर्ड्स PR ओनली। ये जाते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी इन कनाडा में एडमिशन ले लेते हैं और ये कोशिश करते हैं पढ़ते पढ़ते कि PR की तरफ वे मूव कर पाए कि कनाडा में बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। अब लास्ट ईयर अराउंड 3 लाख से ज़्यादा बच्चे गए हैं। इस साल कहा जा रहा है कि उससे भी ज़्यादा नंबर्स होंगे। अभी एक्चुअल नंबर्स रिलीज नहीं किया कनाडा ने, बट ऑलमोस्ट 40% ऑफ द टोटल immigrant student population is from India. That's a huge number. अब कनाडा का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पब्लिक यूनिवर्सिटी भी है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में है। अब पब्लिक यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है वो काफ़ी रिगरस है, काफ़ी डिफिकल्ट है। इट इज़ नॉट वेरी इजी टू गेट इनटू इट। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो इजीली आपको मिल जाएगा, बट एक्सपेंसिव है और वो काफ़ी चीज़ें प्रॉमिस करती हैं, जैसे 100% प्लेसमेंट या पार्ट टाइम वर्क परमिट, काफ़ी चीज़ें प्रॉमिस करती है, बट एक्चुअली डिलीवरी में दिक्कत तो है। तो अगर अब देखें कि इंडियन डायस्पोरा जो स्टूडेंट पॉपुलेशन है वो एक्चुअली कहाँ जाते हैं, तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, कैनेडियन गवर्नमेंट के रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली कि 65 to 70% जो इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं कनाडा वो बेसिकली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में नहीं, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एक्चुअली कैनेडियन सिटीजन्स ही जाके वहाँ पे सीट्स ले लेते हैं। तो बेसिकली ये लोग जाते हैं एक एक्सपेंसिव एजुकेशन डिग्री के लिए, जिसका हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द डे की कोई वैल्यू नहीं हो इंटरनेशनली। मे बी कनाडा में कोई वैल्यू हो सकता है, पर इंटरनेशनली उसका वैल्यू काफ़ी कम है। अब आते हैं दूसरे ग्रुप में। दूसरा ग्रुप है जो कनाडा जाते हैं फॉर
परमानेंट रेसिडेंसी के लिए। हर साल कनाडा कोटा निकालता है, उसमें परमानेंट रेसिडेंसी का एक देयर इज अ पूल दैट यू हैव टू गो एंड अप्लाई फॉर। लास्ट ईयर अराउंड 1,20,000 इंडियंस को परमानेंट रेसिडेंसी मिला था। अब परमानेंट रेसिडेंसी के लिए आपको वहाँ जाके कोई जॉब लेना पड़ता है, या बेसिकली आपको कोई ना कोई यू हैव टू गो देयर एंड शो दैट यू आर एन एसेट टू कनाडा। तो इसके लिए कई लोग ऐसे हैं जो प्लान करके यहाँ पे इंडिया में अपनी जॉब छोड़ के, या जो भी उनका स्टार्टअप है या बिजनेस है छोड़ के वो लोग चले जाते हैं कनाडा, वहाँ पे छोटी मोटी नौकरी करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि पीआर के लिए अप्लाई करके सक्सेसफुली वो मिल जाए। तो ये दो जो ग्रुप्स हैं, इनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा जब ये कनाडा ड्रीम एक्चुअली कोलैप्स कर जाएगा, और आजकल इस कोलैप्स की तरफ ये चलने लगा है। बट इससे पहले, बिफोर वी डिस्कस कैसे हो रहा है ये कोलैप्स, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर अटेंशन GS फाउंडेशन बैच 2। यहाँ पे 3 कोर्सेज मिलती हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम। सिल्वर जो 18 महीने का आपको एक्सेस देता है, गोल्ड 30 महीने का, प्लेटिनियम 42 मंथ्स का। क्या एक्सेस देगा? लाइव लेक्चर्स बाय बेस्ट फैकल्टी, डेली आंसर राइटिंग, मेंटरशिप, क्रक्स, हैंड रिटन नोट्स, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, कई फीचर्स हैं। आप जाइए स्टडी IQ के वेबसाइट में, देखिए इन फीचर्स के बारे में, और अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं DW Live, दैट इज़ DWLIVE, इस कोड के साथ आपको काफ़ी अट्रैक्टिव डिस्काउंट भी मिलेगा इन कोर्सेज का। चलिए आते हैं प्रॉब्लम्स को। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस कनाडा ड्रीम के कोलैप्स के पीछे है हाउसिंग क्राइसिस। हाउसिंग क्राइसिस बेसिकली आज के दिन में कनाडा में गवर्नमेंट परमिट नहीं दे रही है घर बनाने का, उसके अलावा गवर्नमेंट हाउसिंग भी नहीं बना रही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कैनेडियन गवर्नमेंट 2030 तक उनके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इतने घर चाहिए नहीं थे। तो हर साल का जो प्रेडिक्टेड परमिट्स हैं या उनके अप्रॉक्सीमेट बिल्डिंग का जो गवर्नमेंट बिल्ड करने वाली है वो काफ़ी कम है, जिसके वजह से अराउंड 3,45,000 हाउसिंग यूनिट्स का शॉर्टेज हो रहा है पूरे कनाडा में। अब जो लोग जा रहे हैं कनाडा ड्रीम को परस्यू करके, उनके पास ऑप्शन नहीं है कि कहाँ रहें। वो ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज़, दैट इज 600 कैनेडियन डॉलर्स से एक बेसमेंट में जाके 6 लोगों के साथ उनको शेयर करना पड़ रहा है, क्योंकि आज के दिन रेंट पे कुछ नहीं मिल रहा है। और ये एक प्रॉब्लम हो जा रहा है क्योंकि धीरे धीरे सबसे दी स्टूडेंट पॉपुलेशन जो है वो हमेशा चाहती है कि जितना कम में रेंट हो जाए या शेयरिंग में जैसे भी हो जाए, क्योंकि $600 इज़ अ ह्यूज सम। अब जो जा रहे हैं, सोचो पीआर के लिए उनको भी ऐसा ही एक अफोर्डेबल हाउसिंग चाहिए, बट जब हाउसिंग शॉर्टेज है तो ऑब्वियस बात है उनको तो ये अपॉर्चुनिटी मिलने नहीं वाली, और रेंट के प्राइसेस स्काई रॉकेट कर रहे हैं। तो ये कहीं कोई बेसमेंट में, कोई गराज जो कन्वर्ट हो चुका है, 4-5 लोगों के साथ इनको मैनेज करना पड़ रहा है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स को तो गाड़ी में रुकना पड़ रहा है क्योंकि इनके पास रेंटेड अपॉर्चुनिटीज़ आ ही नहीं रही है। दूसरा रीज़न है हाई कॉलेज फीस। जैसे कि मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स जाती हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अगर मैं आपको यहाँ पे लिस्ट बताती हूँ तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ का तो नाम आपने सुना ही नहीं होगा, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन। अब यहाँ पे कोई भी कोर्स करने के लिए आपका जो फीस है वो 18,000 कैनेडियन डॉलर्स टू 20,500 कैनेडियन डॉलर्स का है। मैंने एक 2-3 एजुकेशन पोर्टल से नंबर्स निकाले हैं और मुझे पता चला है कि ऑलमोस्ट 3.5 लाख से 19 लाख फीस देना पड़ता है एनुअल, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स। अब जो 3.5 लाख का जो कोर्स होता है वो यूजुअली डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। और अगर आप कोई टेक्निकल कोर्स करते हो, कोई साइंस का स्टेम कोर्स करते हो, तो ऑलमोस्ट 19 से 20 लाख तक पहुंच जाता है एनुअल फी। अब आप सोचिए, इतना पैसा देके एनुअली आप जाते हो वहाँ पे, उसके बाद रेंट का अलग से, उसके बाद ग्रॉसरी, फ़ोन बिल, कैसे होगा और कहाँ से स्टूडेंट्स कैसे अफोर्ड कर पाएगा। और लोन भी लेके जाता है तो लोन के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, बट आजकल कनाडा में वो भी दिक्कत होने लगी है। तो अब तीसरे प्रॉब्लम में आते हैं, सो कॉल्ड रिसेशन इन कनाडा।
कैनेडियन गवर्नमेंट ये मान नहीं रही है कि रिसेशन चल रहा है, बट रिपोर्ट के अंडर में 1 सितंबर के रिपोर्ट में कहा है कि इकोनॉमी हैज अनएक्सपेक्टेडली श्रिंक, जिसका मतलब है जॉब्स कम हो चुकी है, पार्ट टाइम जॉब्स मिल ही नहीं रहे हैं स्टूडेंट्स को, जो पीआर के वजह से भी जा रहे हैं उनको भी नहीं मिल रहा है। सो विदाउट अ जॉब, सच हाई हाउसिंग रेंट, और उसके बाद इतना सालाना फी देने के बाद कैसे उनका सपना पूरा होने वाला है। देयर लाइफ इज बिकमिंग मिजरेबल। अब जो पीआर के लिए जाते हैं उनके, आप सोचो कहीं कितने अच्छा नौकरी छोड़ के या जो भी है ये छोड़ के वो जा रहे हैं वहाँ पे पीआर के लिए, एक अच्छा जॉब के लिए तो जा रहे हैं, लाइफ बेटर करने के लिए जा रहे हैं, बट अगर जॉब ही नहीं मिल रहा है या उनको ऐसा जॉब मिल रहा है जिसका कोई वैल्यू ना हो, जिसका कोई सैलरी बहुत कम लिमिटेड हो, तो क्या ही फ़ायदा। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग से रिपोर्ट मैंने पढ़ा अभी, जहाँ पे बोला है कि कनाडा में डिग्निटी है मीनियल जॉब्स का जो इंडिया में नहीं है। बट बात वही है कि आप पीआर लेने गए हो वहाँ पे, और अगर आप वहाँ जाके व्हेन यू डोंट गेट अ जॉब, यू आर बेसिकली डूइंग मीनियल जॉब्स आफ्टर बीइंग सो एडुकेटेड, क्योंकि पीआर के लिए आपको एक पर्टिकुलर एजुकेशन लेवल चाहिए होता है। इतना एजुकेशन के बाद अगर आप मीनियल जॉब्स की बात कर रहे हो तो डिग्निटी टू वर्क तो एब्सोल्युटली है, बट डज इट, इज इट ट्रू वैल्यू टू व्हाट डिग्रीज यू हैव डन? कितना मेहनत करके आपने जो डिग्री लिया है उसका कोई वैल्यू नहीं है क्या? अब जो स्टूडेंट्स हैं वो तो गए थे पार्ट टाइम जॉब से या कुछ भी, बट धीरे धीरे ये भी मार्केट श्रिंक कर, तो बिकॉज ऑफ दैट इतना फी जो लोन है कैसे चुकता करेंगे ये लोग? दैट्स अ बिग प्रॉब्लम कमिंग अप। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है कि ये सारा ये जो रिसेशन है, ये जो हाउसिंग क्राइसिस है, हाई कॉलेज फीस, ये सारे रीजंस कोई आज और कल की बात नहीं है, ये चल रही हैं 1, 2, 3 साल से। अब जब हम पूछते हैं तो ऑब्वियस बात है, हमेशा ये एक्सक्यूज आता है या ये बात आता है कि खालिस्तानी रीजन के वजह से, इंडिया कनाडा का रिलेशन खराब होने के वजह से इंडियन डायस्पोरा इफेक्ट हो रहा है। बात सच है, बट ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है जिसका एक डायरेक्ट कनेक्शन बनता है कि कनाडा ड्रीम इज गेटिंग ओवर। इसीलिए ये आपके जो दोस्त हैं उनके इंस्टाग्राम फोटोज़ को मत बिलीव करो, क्योंकि कनाडा में हर चीज़, एक गाड़ी भी क्रेडिट में खरीद सकते हो, पर क्रेडिट से लिया हुआ चीज़ वो आपका नहीं है जब तक लोन चुकता नहीं करोगे। तो इंस्टाग्राम को भूल जाओ, सोशल मीडिया भूल जाओ। द रियलिटी इज कनाडा ड्रीम इज कंप्लीटली ओवर, and it is much better to actually seek a dream somewhere else rather than Canada. अब आते हैं यूपीएससी के 2 क्वेश्चंस पे। तो आप सब, let's assume that Indian diaspora in Canada are facing new challenges which has led to the end of the Canada dream comment. तो इस वीडियो के माध्यम से आई होप यू विल एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन रिसेंट ईयर्स द इंडियन डायस्पोरा हैव स्केल्ड न्यू हाइट्स इन द वेस्ट बट आर फेसिंग द ब्रंट ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द सेम ऑन द डायस्पोरा। अब जब भी हम इंडियन डायस्पोरा पढ़ते हैं तो हमेशा ये देखते हैं कि वेस्ट में जो इंडियन डायस्पोरा का बेसिक है, they are educated, they are salaried, they earn well. तो एक ऐसा एक इमेज रहता है इंडियन डायस्पोरा इन द वेस्ट एज कंपेयर टू द इंडियन डायस्पोरा इन गल्फ कंट्रीज और इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। बट जैसे जैसे यूएस कनाडा में एक इकोनॉमिक श्रिंकेज हो रहा है, रिसेशन का ऑनसेट की बातें हो रही है, वैसे वैसे इंडियन डायस्पोरा को भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ले ऑफ्स होंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ड्राई अप हो जाएगा, जिसका इम्पैक्ट ये होगा कि ये जो इंडियन डायस्पोरा है वो लोग दूसरे कंट्रीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे या वापस इंडिया में दे आर गोइंग टू कम बैक ट्राइंग टू सीक बेटर जॉब हियर। सो इम्पैक्ट ज़रूर होगा, एंड आई होप कि इस वीडियो के माध्यम में यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल। विद दिस वी कम टू एन एंड। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।